नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। देखिए क्या है, चुनाव है, चुनाव की बातें होती हैं और बाद में खत्म होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ही है जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। 20 अगस्त को माननीय अमित शाह जी की मौजूदगी में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। ये साहस का काम भी अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही कर सकता है, सरकार कर सकती है। जो हमने किया है वो ये सामने है आपके। आप में साहस हो तो आपकी जहां सरकारें, एक बार रिपोर्ट कार्ड तो प्रस्तुत कीजिए जनता के बीच में कि आप किस मुद्दों पर आए थे और आपने किया क्या। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और कहीं 1 रुपए का भी कहीं कोई दाग नहीं। बीच बीच में आपने जो भी आरोप लगाए वो सिरे से खारिज हुए, कोर्ट से खारिज हुए और आज तक हमने उस विषयों पर कहा है कि आप माफी मांगिए, आपने माफी नहीं मांगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि वो बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं कि भारी होने का आरोप लगा रहे हैं। मुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी कौन है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें और मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता हूं। भोपाल की दक्षिण विधानसभा का जन्मा हूं, वो उनमें दम हो, साहस हो तो अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके बताएं कि वो कहां के रहने वाले हैं। झुग्गी-झोपड़ी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, बोले परमानेंट पट्टा दे दिया जाएगा, मल्टी। ये काम भारतीय जनता पार्टी के माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा है, जो जहां है वहीं पक्के मकान बना के दिए जाएंगे और न केवल उनको झुग्गियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उनके बेहतर जीवन को, बेहतर कल को बनाने के लिए उनकी आने वाली पीढ़ी को सम्मानजनक जीने का अधिकार माननीय शिवराज जी भी दे रहे हैं। माननीय मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जो कर रहे हैं उसमें काम होगा। पिछले 5 साल के पीसी शर्मा के कार्यकाल को आप किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे? अगर मेरे से कोई पूछे कि आप 100 में से कितने नंबर देंगे तो मैं 0 नंबर दूंगा, क्योंकि केवल और केवल आपने कुछ लोगों को बना करके उनको माफिया के रूप में, चाहे आप मंत्री बने तो आपने खनिज माफिया टाइप का खड़ा कर दिया, परिवार के सारे लोग संलग्न थे और केवल मां नर्मदा की छाती को चीर करके आपने वहां रेत का कारोबार, अवैध रेत का उत्खनन शुरू करवा दिया। यहां भी आपने जिस टाइप के तत्वों को खड़ा किया वो समाज में मानने योग्य नहीं होते। होना तो ये चाहिए था, आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, कुछ योजना लाते, कुछ मध्य प्रदेश की इस राजधानी के, इस दक्षिण पश्चिम के युवाओं के लिए कुछ अवसर पैदा करते, स्किल डेवलपमेंट के कोई काम हो सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी होता जिसको लोग मानते कि वास्तव में हमारे यहाँ का प्रतिनिधि है, उसने ये काम किया, ये कहते। आज भी एक भी यहाँ का मतदाता कहेगा कि आप कोई एक तो उपलब्धि बता दीजिए महाराज। आप 5 साल आपके बीत गए, सरकार में भी रह लिए, सरकार के बाहर भी रहे, जनप्रतिनिधित्व थे। एक उपलब्धि आपकी जिसको सकारात्मक उपलब्धि कहा जाए, शहर का विकास और शहर की आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ आपने विचार किया हो, एक भी नहीं है, इसलिए 0 अंक मिलता है। आज कांग्रेस निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरी प्राथमिकता में यही रहेगा। जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ जिस तरीके का वर्ग निवास करता है, चाहे कर्मचारी बाहुल्य क्षेत्र है तो उनके बच्चे भी हैं, चाहे यहाँ पर मिडिल क्लास के हमारे व्यापारी वर्ग भी होगा, चाहे सेवा बस्ती में रहने वाले, तो सबके लिए अलग अलग कार्य योजना बना करके उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए कैसे वो राष्ट्र के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं, इसके लिए तैयार करना, ये मेरे संकल्प में होगा। हम बेहतर करेंगे और नौजवानों को एक दिशा मिलेगी अपने रोजगार के साथ, और कैसे हम बेहतर इस देश को के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, ये प्रयास होगा। मुझे लगता है कि महंगाई की जड़ में जाना पड़ेगा तो फिर पीछे की सरकारों से चलते हुए आना पड़ेगा। आज कम से कम रुपए को स्थिर करते हुए आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे बढ़ाना, यह अगर हमारे संकल्प में है, माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज जी आगे कर रहे हैं और सब चीजें नियंत्रित होंगी और बेहतर होंगी और विकास भी होगा और भारत का यशोगान भी दुनिया में होगा। और मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य से विकसित राज्य हुआ है और देश के अग्रिम 5 के राज्यों में मध्य प्रदेश भी सम्मिलित होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।